हुआ यह है कि $1 अरब का उनके ऊपर चढ़ गया लोन। लोन क्या मतलब कि $1 अरब का बिल चढ़ गया, ये समझ लीजिए। तो ये तो बात चल रही है बांग्लादेश की, जहां पे बांग्लादेश ने बिजली ले ली भारत से, पैसा देने की क्षमता उसकी नहीं है। ये जो उधारी है तब खड़ी हो गई थी जब शेख हसीना नहीं थी, अभी अभी की नहीं, जब शेख हसीना थी तब भी उधारी खड़ी हुई थी कि जो भारत के साथ सांठगांठ करेगा जान लेना हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। ये भारत को धमकी दे रहे हैं, पैसे कल डूबते हैं आज डूब जाए यार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बांग्लादेश के ऊपर लेवरेज होना बहुत जरूरी है। तुम्हें क्या चाहिए? खाना चाहिए, पानी चाहिए, दवाई चाहिए, बिजली चाहिए, जो चाहिए। एक तरफ ये बिजली का पैसा नहीं दे पा रहे हैं और दूसरी तरफ यही लोग जो हैं वो हमसे ये कह रहे हैं कि साहब हमें वीजा दो, हम भारत के अंदर जाएंगे। पूरा पैसा नहीं, बांग्लादेश ने छोटा सा दे दिया क्योंकि इसका बिल पहले से पेंडिंग था। तो मैं तो इनसे यही बोलूंगा, अडानी से भी, एनटीपीसी से भी, सबसे, कि तुम धनाधन इनको पाओ। सामनिक्रम बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद की हुकूमत गिरने के बाद भारत को झटकों पर झटके लग रहे हैं। सबसे पहले बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट आई है उसने आते ही जाकिर नाइक पर पाबंदी हटाई, शेख हसीना वाजिद का पासपोर्ट कैंसिल किया। जितने भी भारतीय प्रोडक्ट्स हैं वहां पर तलबा के जरिए कैंपेन चलाई गई कि भारत हमारा दुश्मन है, इसकी प्रोडक्ट्स को अब इस्तेमाल नहीं करना। अब उसके बाद एक और बड़ी खबर जो कि झटका बनकर भारतीयों को लगी है वो ये है कि बांग्लादेशियों ने अब भारत का जो कर्जा है, जो वाजिबुल अदा है बांग्लादेश पर, वो भी देने से इनकार कर दिया है। और असल खबर तो ये है कि बांग्लादेशी अब ये कह रहे हैं कि जिसे तुमने कर्जे दिए थे, जिससे तुम अयाशियां करवा रहे थे, अब जाकर कर्जा भी उसी से वापस लो। भारत की बिजली कंपनियां जो एक लंबे अरसे से, जब से शेख हसीना वाजिद की हुकूमत आई थी, बांग्लादेश में बिजली बनाकर प्रोवाइड कर रही है, उनके $1 बिलियन से ज्यादा वाजिबुल अदा है बांग्लादेश की तरफ। और जब मुतालबा किया गया तो बांग्लादेश ने साफ इनकार किया कि हमारे पास पैसे नहीं है, ना ही बांग्लादेश की कंडीशन ऐसी है कि वो तुम्हें ये पैसे प्रोवाइड कर सके। अब गौरव आर्या जैसा नरेंद्र मोदी का चमचा इस बारे में रोता दिखाई दे रहा है और ये झूठ बोल रहा है कि हम बांग्लादेशियों से पैसे निकलवा लेंगे वगैरह वगैरह। हालांकि असल खबर ये है कि बांग्लादेश अब बिजली और दूसरे मंसूबों के लिए चाइना की तरफ देख रहा है। वो सारे काम जो भारत के साथ किए जाते रहे वो अब चाइना के साथ किए जाते रहेंगे, क्योंकि शेख हसीना वाजिद तो पक्की पिट्ठू थी नरेंद्र मोदी की, जबकि नई आने वाली हुकूमत भारत के खिलाफ न सिर्फ ट्रेंड चलवा रही है, बाइकआउट की मुहिम चला रही है, बल्कि आइंदा चंद दिनों में मजीद ऐसी तब्दीलियां देखी जाएंगी जिनसे भारतीयों की चीखें मजीद 7वें आसमान तक पहुंचेंगी। जरा गौरव आर्या का रोना सुनिएगा कि वो सारे मामले में कैसे झूठी खबरें भी दे रहा है और ये भी कह रहा है कि तुम और हमारी चीजें इस्तेमाल करो, हम तुमसे पैसे निकलवा लेंगे। सूरत आपको दिखाएंगे, बांग्लादेश को बिजली सप्लाई हो रही थी भैया इंडिया से, मोटी बिजली। बांग्लादेश का बहुत सारा बिजली का लोड, मैं सारा का सारा नहीं बोल रहा, लेकिन बहुत सारा बिजली का लोड भारत से जाता था और इस सारी यूनिट्स बांग्लादेश कंज्यूम करती थी। अच्छा, ये तो थी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट या कंपनी टू कंपनी की अंडरस्टैंडिंग। अब हुआ ये है कि $1 अरब का उनके ऊपर चढ़ गया लोन। लोन क्या मतलब कि $1 अरब का बिल चढ़ गया, ये समझ लीजिए। यानी कि बांग्लादेश को भारत को $1 अरब देने हैं। अब मैं पहले आपको बताता हूं क्या क्या हुआ, कौन कौन सी वो कंपनियां हैं और हर एक कंपनी को कितने रुपए बांग्लादेश ने देने हैं। इसमें भाई 1 अरब में सबसे बड़ी जो कंपनी है भारत की, जिसको मैक्सिमम पैसा लेना है बांग्लादेश से, वो है अडानी। अडानी को 800 मिलियन लेने हैं और अडानी जो है 1.6 गीगावाट बांग्लादेश को सप्लाई करता है। गोड्डा झारखंड में जो उसका प्लांट है, ये जुलाई 2023 को ऑपरेशनल हो गया था। गोड्डा झारखंड के प्लांट से ये बांग्लादेश को सप्लाई करता है 1.6 गीगाबाइट और अडानी को मिलने हैं $800 मिलियन। ठीक है। नंबर 2 पे एसईआईएल एनर्जी इंडिया, इसको 150 मिलियन देने हैं। ये 250 मेगावाट सप्लाई करता है बांग्लादेश को। इसके अलावा एनटीपीसी लिमिटेड, एनटीपीसी आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं एनटीपीसी को, उसका 84.5 मिलियन। इसमें से वो 46 मिलियन 25 अगस्त को रिसीव कर चुका है, यानी कि 3 दिन पहले ये 46 मिलियन रिसीव कर चुका है और ये सप्लाई करता है 740 मेगावाट टू बांग्लादेश। अब इसका और पैसा बाकी है, पूरा पैसा नहीं, बांग्लादेश ने छोटा सा दे दिया क्योंकि इसका बिल पहले से पेंडिंग था, इसका बकाया बहुत पहले से था। इन लोगों ने हल्ला करा होगा कि भाई तुम दे नहीं रहे, महीने दर महीने तुम डिफॉल्ट कर रहे हो, लाओ बिजली काटते हैं, कुछ तो बोला होगा, डर के मारे कुछ पैसा दे दिया इन लोगों को। पीटीसी इंडिया 79 मिलियन, ये 250 मेगावाट सप्लाई करते हैं और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को 20 मिलियन देने हैं। ये पूरा लेखा जोखा है दोस्तों कि कितना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हमने बांग्लादेश को करी है और कितनी उन लोगों ने हमें, मतलब डॉलर जो हैं कितने वापस देने हैं। अब दोस्तों ऐसा तो होता है ना कि नॉर्मली कोई बंदा अपना बिल ना दे तो उसकी बिजली कट जाती है, लेकिन ये देश का मामला है तो ये कंपनियों को पैसा नहीं मिला, लेकिन फिर भी ये बांग्लादेश को लगातार पावर दिए चले जा रहे हैं। और मैं तो इनसे यही बोलूंगा, अडानी से भी, एनटीपीसी से भी, सबसे, कि तुम धनाधन इनको पावर दो, धनाधन पावर दो, चढ़ने दो इनके ऊपर। 1 अरब, 2 अरब, 3 अरब, 4 अरब, 10 अरब चढ़ने दो इनको। बोलो भैया तुम्हें चाहिए क्या, तुम पैसा छोड़ो, पैसा बाद में लेंगे, तुम पहले लो पैसा। तो दोस्तों मैं तो यही बोलूंगा इन कंपनियों को कि इस चीज की बिल्कुल चिंता मत करो कि बांग्लादेश से पावर आया कि नहीं आया। दिस इज राइट जियोपॉलिटिकल लेवरेज।
ये जियोपॉलिटिकल लेवरेज है, इसमें इन सब चक्करों मत पड़ना कि हमारी पेमेंट नहीं आई, ये छोटी बातें हैं। अब बोलो कितना चाहिए आपको, कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, साहब हमें इतनी चाहिए, इतनी नहीं, इतनी प्लस 10 लो, और बोलो रात भर एसी चलाओ, और जब दफ्तर जाओ तो घर में एसी खुला छोड़ के जाओ, तुम चलाओ पूरा बांग्लादेश, चिंता मत करो, इनके ऊपर चढ़ने दो लोन, ये तभी सुधरेंगे। अच्छा जी, एहसान एच मंसूर है बांग्लादेश बैंक के गवर्नर, उन्होंने बोला है कि हाँ साहब, अडानी को बहुत सारा पैसा देना है बांग्लादेश को, और ये डेट हमें सेटल करनी पड़ेगी। तो ये तो बात चल रही है बांग्लादेश की, जहां पे बांग्लादेश ने बिजली ले ली भारत से, पैसा देने की क्षमता उसकी नहीं है। $1 अरब से ज्यादा उनको वापस देना है भारत को, दे नहीं पा रहे, कह रहे थोड़ा सा रुको, अगले महीने देंगे, अगले महीने देंगे। और ऐसी बात नहीं है कि ये जो उधारी है तब खड़ी हो गई थी जब शेख हसीना नहीं थी, अभी अभी की नहीं, जब शेख हसीना थी तब भी उधारी खड़ी हुई थी, थोड़ी सी कम होगी, अब और बढ़ गई है। अब दोस्तों इसमें यह पता लगाने वाली बात है, मैं कोशिश करूंगा पता लगा के फिर आपको बताता हूं, क्या इसमें ब्याज वाला भी फैक्टर है? क्योंकि अगर इसमें ब्याज लग रहा है, जैसे होता है ना कि हम आपके ऊपर फाइन लगाएंगे अगर आपने इतने महीने तक बिल नहीं दिया तो इसके ऊपर ब्याज लगेगा, कुछ भी फाइन आपके ऊपर लगेगा, अगर ये बात है तो फिर तो ये फायदे का सौदा है। जियोपॉलिटिकली मैं पैसे की बात नहीं कर रहा, पैसे कल डूबते हैं आज डूब जाए यार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पीनट्स, $1 बिलियन फॉर इंडिया इज पीनट्स, चिल्लड़ है भारत के लिए। लेकिन बांग्लादेश के ऊपर लेवरेज होना बहुत जरूरी है। तुम्हें क्या चाहिए? खाना चाहिए, पानी चाहिए, दवाई चाहिए, बिजली चाहिए, जो चाहिए लो, डबल लो, ट्रिपल लो, जितना चाहिए लो, इतना दे दो कि हजम ना हो। अच्छा, यहां पे इंडिया का वीजा एप्लीकेशन सेंटर है सतखीरा डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश में, वहां पे मंडे को यानी 26 अगस्त को हल्ला हो गया भैया, बहुत तगड़ा। बात यह है कि लोगों ने बहुत लंबी लाइन लगाई थी वीजा सेंटर के आगे, ये बांग्लादेश में सतखीरा जगह है, इसमें बहुत लंबी लाइन लगी थी। इंडिया का जो कॉन्सुलेट है कि भारत हमें जाना है। अब ये पहली बार मुझे पता लगा कि वीजा लेके भी आते हैं बांग्लादेशी, मैं आई स्वेयर आई डिड नॉट नो, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा किसी की, मुझे नहीं पता था कि ये भाई लोग वीजा लेकर भी इंडिया आते हैं। मुझे तो लगा कि यहां पे आते हैं आधार कार्ड लेके, बोलते हैं मालदा के रहने वाले हैं, फिर नोएडा में आते हैं ये लोग, उल्टे सीधे काम करते हैं। ये पहली बार मैंने सुना है कि वीजा सेंटर के सामने भीड़ लगी। अच्छा, ये भी एक कॉमेडी अपने आप में दोस्तों, ये अजीब सी विचित्र सी बात है कि भैया बांग्लादेशियों को जब ये बोला गया कि वीजा प्रोसेसिंग में थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि भीड़ बहुत है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा यार, जाहिर सी बात है, कई सौ लोग खड़े हैं तो टाइम लगेगा, प्लीज थोड़ा सा वेट करिए, हम कर रहे हैं। तो भीड़ उग्र हो गई और भीड़ ने नारेबाजी करी, और सारी की सारी भीड़ जो है वीजा सेंटर के अंदर घुस गई बांग्लादेश के अंदर, और वहां पे नारेबाजी शुरू, भारत के खिलाफ नारेबाजी। यहां तक उन्होंने बोल दिया कि जो भारत के साथ सांठगांठ करेगा जान लेना, हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। अच्छा, भारत के कॉन्सुलेट में, भारत के वीजा सेंटर में घुस के भारत को धमकियां दे रहे हो और तुम्हें भारत का वीजा चाहिए यार, ये मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया। अगर आप में से किसी को समझ में आया है तो कमेंट्स में लिखिए। ये भारत को धमकी दे रहे हैं कि तुम हमें वीजा क्यों नहीं दे रहे। ये देखो, दे स्टार्टेड शाउटिंग स्लोगन्स। अच्छा, यहां पे लिमिटेड स्ट्रेंथ से ऑपरेट कर रहे हैं हमारे वीजा सेंटर बांग्लादेश में, क्योंकि जब से दंगा फसाद हुआ आधे लोग चले गए, उन्होंने बोला सर ये पागल है, जला वाला देंगे, जंगली लोग हैं,